दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया। 1875 से 79 में दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, सतारा तथा सोलापुर आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से फैला था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 100 मीटर दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है? तो यहाँ हम देखिए क्या करेंगे। 100 माइनस 100 गुणे 36/45 कर देंगे। तो 9 चौका 36, 9 पचे 45, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बचे 100। तो 100 माइनस 20 चौका 80, 80 बराबर 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 मीटर होगा। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो यहाँ सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत बाजार से लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई उधारी की शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केचुआ किसानों के सच्चे मित्र कहलाते हैं। जनवरी 2023 में किस भाषा के विख्यात कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? तो जनवरी 2023 में असमिया भाषा के विख्यात कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। ये 2021 के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। इस वीडियो में बीपीएससी माध्यमिक शिक्षक परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म का चौथा प्रैक्टिस सेट को हल कराया जा रहा है तथा इसके पहले भी इसका 3 टेस्ट तथा 1 to 5 के लिए 14 टेस्ट को हल कराया जा चुका है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो जनवरी के ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब 2023 का ए सवालेंका द्वारा जीता गया था। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता हैक नोवाक जोकोविच है। हैक नोवाक जोकोविच। भोपाल में आईएसएसएफ राइफल और पिस्टल विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो भोपाल में आईएसएसएफ राइफल और पिस्टल विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक सरबजीत सिंह द्वारा जीता गया था। इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 5 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा था, जबकि चीन 12 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़कर 20 वोल्ट का विभवांतर इस संयोजन के सिरों पर लगाया जाता है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा। तो यहाँ 3 ओम के सिरों पर विभवांतर भी 20 वोल्ट ही होगा। समानांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान लेकिन धारा भिन्न भिन्न होती है। वहीं श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर भिन्न भिन्न लेकिन धारा समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है, यानी एक दिशिक होता है। लिंडमान के नियम के अनुसार उत्पादक के अनपोषी स्तर तक 10% ऊर्जा का प्रवाह ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जिसका सूत्र है K4Fe-CN6, किस प्रकार का लवण है? तो यह जो है संकर लवण है। डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। लाल रंग के अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन के कारण ही होता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तव में गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी
टेढ़ी दिखाई पड़ना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाई जाती है? तो ब्रिक में उपास्थि नहीं पाई जाती है, जबकि नाक, कान तथा कंठ में उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला स्नायुजी ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन है? तो वह परिमंडल या कोरोना कहलाता है। सूर्य के वर्णमंडल के परे भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वोल्टा को निरूपित करता है? तो इनमें किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुणे समय वोल्टा को निरूपित करता है। वोल्टा का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को क्या कहते हैं? तो वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है वह ऑल्फैक्टरी संकेतक कहलाता है। प्याज और लहसुन में गंध का कारण सल्फर की उपस्थिति है। एसिड स्वाद में खट्टा होता है, वहीं क्षार जो है स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इनमें से परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग ग्रीन हाउस प्रभाव के जिम्मेदार नहीं है, जबकि ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जक ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग तथा परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले मवेशियों के मुख से मीथेन गैस जिसका सूत्र होता है CH4 निकलता है। वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो वर्साई की संधि 1919 में हस्ताक्षरित हुई थी। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य किसमें स्थित है? तो धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे? तो बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु अलार कलाम तथा रुद्रक रामपुत्र थे। सिद्धार्थ ने, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा सशक्त की गई थी। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत का वायसराय रहा था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में लागू हुआ था। प्रथम नियमित जनगणना 1881 से ही शुरू हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में हुआ था। हंटर कमीशन का गठन 1882 में हुआ था। इल्बर्ट बिल 1883-84 में पास हुआ था तथा अकाल संहिता 1883 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर 74% है। वहीं भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, जहाँ का साक्षरता दर 93.91% है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन की स्थापना की थी। फिनिक्स फार्म महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यह सही है। जबकि अन्य राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, गलत है। राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं, यह भी गलत है। राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यह भी गलत है। केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई है तथा लगभग 470 अनुच्छेद तथा 22 भाग अभी भारत के संविधान में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। जावा गर्त को सुंडा गर्त भी नाम दिया जाता है, यानी कहा जाता है। सुंडा गर्त पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रमापा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रमापा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन है? तो मिस्ट्रल जो है एक शीत स्थानीय पवन है। मिस्ट्रल ठंडी पवन फ्रांस और स्पेन की स्थानीय पवन है। वहीं चिनूक जो है उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा में रॉकी पर्वत के सहारे चलने वाले गर्म पवन है। जबकि लू भारत में पछुआ पवन से निर्मित गर्म स्थानीय पवन है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जोशीमठ, द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी में स्थित है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में स्थित है। गोवर्धन मठ पुरी में स्थित है। द्वारका मठ गुजरात में स्थित है। वहीं जोगी मठ बद्रीनाथ का आश्रम यानी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो यहाँ सीबाजोल जो है एक सल्फा औषधि है। यह कम समय में प्रभावी सल्फा ड्रग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो इनमें से इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका संक्षिप्त रूप यानी गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को IPCC के नाम से भी जानते हैं तथा IPCC की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? तो जलवाष्प CO2 तथा CFC ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है।